Hello everyone, welcome to IKTab. Now, this is a new video in the series Let's Analyze. In this particular series, we try to take a particular topic and then understand that topic in different perspective. हम उसका एक analytical point of view along with data and facts सब कुछ properly समझने की कोशिश करते हैं ताकि एक particular topic की हम deep understanding में जा सके, right? हम उस चीज को properly समझ सके. तो आज का जो हमारा topic है that is about कि जो बच्चे जो पिछले 2 साल के अंदर पैदा हुए हैं यानी कि जिनका birth last 2 years के अंदर हुआ है during the pandemic, उनको ये आगे जाकर कोविड कैसे अफेक्ट कर सकता है, नॉट जस्ट थ्रू हेल्थ इश्यूज बट सोशल चैलेंजेस, एजुकेशनल चैलेंजेस, हेल्थ के चैलेंजेस, क्या क्या चीजें आ सकती हैं इसके बारे में थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं. एग्जैक्टली हम इस पे कुछ अपने खुद के पर्सपेक्टिव लगाने की कोशिश करते हैं. ओके, नाउ देखिए, अराउंड 256 मिलियन जो बच्चे हैं दे वर बोर्न इन द लास्ट 2 years. पिछले 2 सालों का जो डेटा है उसके अनुसार अराउंड 256 मिलियन चिल्ड्रन हैव बीन बोर्न. नाउ कोविड स्टार्ट हुआ 2020 के अंदर, ठीक है, देन केम 2021 एंड देन केम 2022. अब देखिए, प्री पैंडेमिक जो एरा था यानी कि 2020 से पहले का जो एरा आप मानते हैं दैट कैन बी प्री पैंडेमिक एरा, जो 2019 का आप समझ सकते हैं. उस टाइम में जो हमारी एवरेज ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी ना दैट वाज अराउंड 82 ईयर्स. मतलब एक एवरेज पर्सन जो कि प्री पैंडेमिक टाइम में जिसका बर्थ हो रहा था दैट वाज उसका एवरेज जो लाइफ होता था दैट वाज अराउंड 82 ईयर्स. ठीक है, मतलब 82 ईयर्स लाइफ तो उसकी होनी ही होनी थी. यूनिसेफ का अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो उसके अनुसार ये बोला जाता था कि 2020 का जब स्टार्ट हुआ था, मतलब आप समझ सकते हैं प्री पैंडेमिक का जो टाइम था, उस पर्टिकुलर टाइम में जो बच्चे थे, कोई भी ऐसा पर्सन जो भी बच्चे जो जिनका बर्थ हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम में, ज्यादा बच्चे ऐसे थे कि हु वर मतलब अलाइव टिल देयर फर्स्ट बर्थडे. मतलब हिस्ट्री में आप कभी भी उठाकर देख लीजिए, मतलब पिछले कितने ही सालों से, कितने ही डेकेड से, कितने ही सेंचुरीज से हमारे पास जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट था ना वो हमारा सबसे बेस्ट अभी 2020 के आसपास हुआ था. इसका मतलब क्या है, ऐसे बच्चे जो कि 1 साल तक जीवित रहते हैं, मतलब हु आर अलाइव टिल 1 year, वो सबसे हाईएस्ट, सबसे अच्छा चल रहा था हमारा 2020 तक. इसके अलावा अगर हमारा चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट की बात करें, वो 2000 लेवल से हम ऑलमोस्ट 50% नीचे आ गए थे. मतलब ऐसे बच्चे जो कि 5 साल से पहले जिनकी डेथ हो जाती थी, ऐसे बच्चों का अगर हम एक डेटा देखें, ग्राफ देखें, तो हमने काफी ज्यादा इसमें इंप्रूवमेंट किए, जहां पर हम ऑलमोस्ट 50% में बच्चों को बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं. इसके अलावा मटर्नल अगर मोर्टेलिटी की बात करें, मतलब ऐसी मॉम्स, ऐसी मदर्स, जो ऐसी लेडीज जो बर्थ देते टाइम जिनकी डेथ हो जाती थी, वो मतलब इसका अगर आप डेटा देखोगे, चाइल्ड मैरिज का डेटा देखोगे, हर चीज यहां पर डिक्लाइन हो रहा था. मतलब जितने भी सोशल लेवल्स जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे लगातार 20 साल से 30 साल से, वो हर चीज यहां पर रिजल्ट दे रहा था. ठीक है, 2020 आते आते हम कहीं ना कहीं, मतलब देखिए, हम कहीं पर भी 100% नहीं पहुंच चुके थे, बट द पॉइंट इज कि हम पहले से काफी बेटर लेवल पे ऑलरेडी पहुंच चुके थे. ठीक है, अब बहुत सारी ऐसे मतलब गर्ल्स थी जो कि स्कूल जा रही थी, राइट, मतलब जो स्कूलिंग का रेट था, एनरोलमेंट रेशियो था, वो इंक्रीज हो गया था. ऐसी गर्ल्स जो कि स्कूल में स्टे कर रही थी वो इंक्रीज हो गया था. एजुकेटेड गर्ल्स का जो नंबर था वो इंक्रीज हो रहा था, राइट. एवरी गुड थिंग was going on till the pandemic occurred. यहां पर 2020 में पैंडेमिक आ गया और उसके कारण जो 256 मिलियन पीपल, बच्चे जो 2 साल में जो पैदा हुए हैं, दे कुड हैव इनहेरिटेड अ बेटर प्लैनेट. उनके पास एक अच्छा प्लैनेट आता और एक अच्छी उन्हें लाइफ मिलती है अगर कोविड नहीं आया होता तो. ठीक है, ऐसा यहां पर ऑथर का कहना है कि अगर वो मतलब पहले कभी भी अगर वो पैदा हुए होते, मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी बच्चा जो कि पिछले 2 साल को छोड़ के पहले कभी भी पैदा हुआ है ना, जो भी उसको उस टाइम में लाइफ मिलती, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि 2000s में जिसका बर्थ हुआ है, उसे जो फैसिलिटीज मिली होंगी, जो उसे जिस टाइप की लाइफ कंडीशंस मिली होंगी, उससे कहीं ज्यादा बेटर उसको कंडीशन तब मिलेंगी जो बच्चे को मिली होगी जिसने 2019 में जो पैदा हुआ होगा. ठीक है, उसको काफी अच्छे यहाँ पर हेल्थ के इंफ्रा मिले होंगे, काफी अच्छे एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज, काफी अच्छा इनकम डिस्पैरिटीज काफी कम थी अभी के टाइम में, राइट, काफी हम इंप्रूवमेंट कर रहे थे. बट यहाँ पर देखा गया है कोविड के आने के बाद दिस पैंडेमिक हैज एक्चुअली डैश्ड दिस जनरेशंस होप फॉर अ बेटर फ्यूचर. मतलब ये जो पिछले 2 साल में जो इतना अच्छा कर सकते थे आगे जाकर के ना, इन सबके होप पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पैंडेमिक ने डैश कर दिया, मतलब उसको पूरी तरीके से रोक दिया है. ठीक है, इस चीज को यहां पर रोकने का एक बहुत बड़ा जो श्रेय है ना, पैंडेमिक हो जाएगा. नाउ अगर हम वायरल इन्फेक्शन की बात करें, 2019 के अंदर ये वायरल इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, राइट. उस टाइम जब ये इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ तो हमें एक चीज जो समझ आई कि अडल्ट्स और बच्चों में, अगर एक तरफ अडल्ट्स देखे, एक तरफ बच्चे देखे, तो अडल्ट्स को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है कोविड. तो हमने क्या किया, जितने भी हेल्थ केयर हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, हमारे साइंटिस्ट थे, सब इस बात पे लगा कि किस तरीके से हम जो अडल्ट्स हैं, हमारी जो ओल्ड पॉपुलेशन है, उसको कैसे बचा सकते हैं. यहां पर हमने चाइल्ड को पूरी तरीके से साइड कर दिया, राइट. चाइल्ड को हमने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया यहाँ पे, बिकॉज उस टाइम जो बच्चे थे दे वर द लीस्ट अफेक्टेड बाय कोविड. ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, डेटा वहां पर हमारे पास इतना डेटा था. देखिए, अगर आप 2019 यानी कि जब फर्स्ट कोविड स्टार्ट हुआ था तब से लेकर 2021 के बीच का अगर डेटा देखेंगे, मतलब जो अभी अक्टूबर तक का डेटा देखेंगे, डेल्टा वेरिएंट तक का भी अगर आप डेटा देखेंगे, देखिए, तो तब तक अगर आप देखेंगे जो बच्चे थे उनको सिर्फ 2%, मतलब ऐसे बच्चे जो कि अंडर 5, मतलब जिनकी एज 5 से कम है, सिर्फ 2% के ऐसे बच्चे हुआ करते थे जिनको कभी कोविड इन्फेक्ट भी किया था. ठीक है, और उनमें से भी सिर्फ 0.1% बच्चे ऐसे थे जिनकी डेथ हुई थी कोविड के कारण. सो अब देख सकते हैं दिस नंबर वाज टू लो. मतलब इस पर्टिकुलर
पर्टिकुलर नंबर्स के कारण हमें अलार्म होने की जरूरत नहीं थी, हमें कोई भी ऐसा स्पेशल काम करने की जरूरत नहीं थी जिसके कारण कोविड बच्चों को ऐसा अफेक्ट कर सकता है फिर नहीं कर सकता है, हमें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज हमारे पास एक बिगर प्रॉब्लम था। क्या था? हमें एडल्ट्स को बचाना था, हमें ओल्डर पॉपुलेशन को बचाना था, जो हमारा वल्नरेबल पॉपुलेशन ये दोनों था उस टाइम में, ठीक है, हमें इन दोनों को बचाना था, हमने इसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दिया। अब देखिए ये हो गया अंडर 5 के लिए। अब 5 to 14 के लिए जो बच्चे थे ना, उनका भी कंपैरेटिवली काफी अच्छा रेशियो था। अब देखेंगे सिर्फ 7% वहां पर मतलब ऐसे बच्चे थे जो कभी ना कभी कोविड से अफेक्ट होते हैं, उसमें से भी सिर्फ 0.1% ही बच्चे ऐसे थे जिनकी डेथ होती है 5 to 14 ईयर्स के बेस में। देखिए ऑल्दो ये 0.1% डेथ भी नहीं होनी चाहिए थी, दैट इज टोटली राइट, बट द पॉइंट इज कि अगर कंपेयर करें हम अडल्ट से या फिर ओल्डर पॉपुलेशन से, तो दिस पर्टिकुलर जो नंबर है 0.1%, दिस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बिकॉज यहां पर हमने देखा था, आपको याद होगा, अडल्ट्स में दिस पर्टिकुलर थिंग इंक्रीज बाई 3%, 3.5%, 4% तक इंक्रीज हो गया था। ओल्डर पॉपुलेशन में इट रोज टू ऑलमोस्ट 5%, मतलब हर 100 में से 5 लोगों की डेथ हो जा रही थी। तो हमें इसको रोकना ज्यादा उस टाइम इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने जो बच्चे थे उस टाइम उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया, हमने थोड़ा सा साइड किया, बिकॉज कोविड डायरेक्टली बच्चों को अफेक्ट नहीं कर रहा था। दैट वाज मतलब कंप्लीटली राइट। बट अगर अब पिछले 2 महीनों में देखिए ये हमने डेटा जो देखा, ये देखा हमने अक्टूबर 2021 तक का, मतलब जब तक डेल्टा वेरिएंट यहाँ पे प्राइम वेरिएंट था तब तक तो कोई मतलब एटलीस्ट बच्चों को कोई इशू नहीं था, बच्चे वो टोटली फाइन, मतलब बच्चों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी थी कि कोविड बच्चों को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रहा था। बट अक्टूबर के बाद देखिए, नवंबर में जब ओमिक्रॉन आता है, तब से पैंडेमिक ने एक्चुअली अपना असली रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया, आप ऐसा कह सकते हैं। जहां पर क्या हुआ, उन्होंने ये शो करना स्टार्ट किया कि किस तरीके से उन्होंने बच्चों को डायरेक्टली इंपैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब देखिए अब यहाँ पर एडल्ट और ओल्डर पॉपुलेशन तो यहाँ पर मतलब डायरेक्टली रिस्क पे है ही, साथ में जो बच्चे थे वो भी रिस्क पर आ गए। इससे कारण क्या हुआ है, सिर्फ उनकी हेल्थ के ऊपर ही नहीं, इनकी एजुकेशन के ऊपर, देयर एबिलिटी टू अर्न समथिंग, यानी कि कुछ पैसे कमाना, एवरी सिंगल थिंग हैज बीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड। अब एक रिसेंटली एक रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट के बारे में हमने बात की हुई है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 का जो रिसेंट रिपोर्ट आया है, उसके अंदर ये बोला गया है दैट दोज बोर्न टुडे विल ग्रो अप इन अ वर्ल्ड दैट इज एक्सट्रीमली अनइक्वल इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू वेल्थ एंड इनकम। तो अब देख रहे हैं यहां पे वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट का ये कहना है कि पिछले 2 सालों में ऐसे बच्चे जितने भी बच्चे जिनका बॉर्न हुआ है, जिनका बर्थ हुआ है, वो एक ऐसे वर्ल्ड में मतलब आगे जाने वाले हैं जो कि एक बहुत ही अनइक्वल वर्ल्ड होने वाली है। नाउ इस अनइक्वालिटी की कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन क्या है, कोविड है। ठीक है, आपको ध्यान होगा कोविड के बारे में हम लगातार 2 दिनों से बात कर रहे हैं। देखिए कोविड एक ऐसी चीज है जिसने कहीं ना कहीं इनकम डिस्पैरिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। डिस्पैरिटी मींस जो इनइक्वालिटी है उसको बहुत इंक्रीज कर दिया, सॉरी। देखिए रिच जो है वो और ज्यादा रिच हो गया और जो पुअर है वो और ज्यादा पुअर हो गया। पुअर के पास पहले ही पैसा नहीं थे, बाकी जितने पैसे इनके पास थे भी उन्होंने हेल्थ के इंफ्रा में लगा दिए, अपने हेल्थ की कंडीशंस को ठीक करने में लगा दिए, जो भी प्रॉब्लम्स है उस चीज को सॉल्व करने में लगा दिए। उसके कारण क्या हुआ, इनके पास जो पैसे थे वो भी चले गए और रिच ने लगातार डिफरेंट बिजनेस इंडस्ट्रीज खोल खाल के किसी भी तरीके से रिच यहां पर रिच हो गए, दैट इज फाइन। बट जो पुअर थे, इनके पास जो पैसे थे वो पैसे भी यहां पर पूरी तरीके से जा गए। इसके कारण क्या हुआ, रिच और पुअर के बीच डिवाइड था, जो गैप था वो और ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो जो मतलब इनइक्वालिटी था ना, वो धीरे धीरे और इंक्रीज हो गया। उसके कारण जो वेल्थ की इनइक्वालिटी है वो भी और जो इनकम की इनइक्वालिटी है वो भी, उसमें भी बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी देखी जाएगी। ऐसा वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट का कहना है, जो रिसेंट रिपोर्ट है उसके अंदर। इसके अलावा देखिए यूनिसेफ का एक रिपोर्ट आता है, यूनिसेफ ने और साथ में एक यूके का एक एनजीओ कह सकते हैं आप, जिसका नाम है सेव द चिल्ड्रन। इन दोनों ने साथ में मिलकर एक रिपोर्ट बनाया जिसने दिसंबर 2021 के अंदर रिसेंटली एक रिपोर्ट दिया, जिसमें उन्होंने ये बोला कि ऐसे बच्चे जो कि आगे जाकर एमपीआई में जाने वाले हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जाने वाले हैं, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, वो इंक्रीज हो रहे हैं। देखिए किस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब गरीबी। देखिए सिंपल सी बात समझिए कि कोई भी ऐसा बच्चा, कोई भी ऐसा पर्सन, मतलब कोई भी ऐसा बच्चा जो कि अभी 6 से 14 साल के बीच में है, वो आगे जाकर क्या करने वाला है, मतलब उसकी फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या वो कुछ जॉब करेगा या फिर वो जॉबलेस रहेगा, अनएम्प्लॉयड रहेगा, इसके बारे में एक कहीं ना कहीं डेटा निकाला जाता है। ठीक है, एक फोरकास्ट किया जाता है। तो जब ये फोरकास्टिंग अभी रिसेंटली हुई है और अगर उसको आप कंपेयर करेंगे पिछले वाले के साथ, तो प्री पैंडेमिक लेवल पे जो ये फोरकास्टिंग थी उसमें ये माना जाता था कि अराउंड 46 से लेकर 48% जो बच्चे हैं वो हो सकता है कि आगे जाकर गरीबी में फंस जाएंगे, मतलब मल्टी डायमेंशनली पुअर हो जाएंगे वो लोग। ठीक है, बट ये चीज अभी इंक्रीज होकर कितना हो गया है, 52%। तो आप समझ रहे हैं हर 100 में से, यहां पर देखिए 46 से अगर 52 देखेंगे तो 6% का ऑलमोस्ट इंक्रीज हुआ है। मतलब समझ रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो आगे जाकर हो सकता है कुछ भी ना कर पाए, सिर्फ वो गरीबी के अंदर जाके फंस के रह जाए। देखिए अगर एक बच्चा, एक बच्चा जो आज का बच्चा है वो आगे जाकर अगर गरीबी में फंसेगा, इसका मतलब क्या है, इसकी पूरी फैमिली आगे जाकर गरीबी के अंदर फंस जाएगी, बिकॉज ही इज गोना बी द ब्रेड विनर। एक ऐसा पर्सन होने वाला है जो ब्रेड अर्नर होने वाला है। अगर ये प्रॉपर्ली काम करेगा तो इसकी लाइवलीहुड मिलेगी, तो इससे कुछ ना कुछ काम मिलेगा, उसके कारण इसका पूरा घर चलेगा। बट अगर ये खुद ही गरीबी में फंस जाएगा, इसे अगर कोई काम नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी पूरी की पूरी फैमिली गरीबी में फंस जाएगी यहाँ पर।
ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी 46% था, यहाँ पर जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा था ये इंक्रीज हो गया, यहाँ पे 52% पहुंच गया, मतलब 6% यहाँ पे इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या है, पिछले 2 सालों के अंदर, अभी हम कुछ 2 महीने पहले हम बोल रहे थे कि जो बच्चे हैं उनका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता कोविड के कारण, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ 2 सालों के अंदर कंपैरेटिवली आप बोल सकते हैं कि पैंडेमिक जब से स्टार्ट हुआ है तब से 100 मिलियन से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी गरीबी के अंदर फंसते जा रहे हैं, और स्पेशली उनका जो फ्यूचर है वो इस गरीबी के अंदर फंसता जा रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे बच्चे जिनको एक्चुअली हमारे नेशन का फ्यूचर बनाना था, राइट, दे वर एक्चुअली द यूथ ऑफ द कंट्री। जो यूथ ऑफ द कंट्री होती है दे आर कंसिडर्ड टू बी द फ्यूचर ऑफ द नेशन, बट यहाँ पर उनका खुद का फ्यूचर ही पूरी तरीके से इनसिक्योर है। अगर आप डेटा को प्रॉपर्ली और देखेंगे तो ये पता चलता है कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है ना, ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज जो कि बहुत ज्यादा डेवलपिंग है, जो कि बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर पा रही है, स्पेशली जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, वहां पर तो जो बच्चों का है ना ये 48% से इंक्रीज होकर 56% पे जा रहा है, राइट। देखिए अगर आप ग्लोबल एवरेज देख रहे हैं तो यहां पर कितना था 52%, बट अगर आप अफ्रीकन नेशंस, लैटिन अमेरिकन नेशंस, इन सब का देखेंगे तो इट हैज इंक्रीज टू अराउंड 56%। इसका मतलब है हर 100 में से 56 बच्चे जो होंगे वो गरीबी में आके जाकर फंसने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी हम 100 मिलियन बच्चों को देख रहे थे जो कि गरीबी के अंदर फंसने वाले हैं, फोरकास्ट ऐसा। इसके अलावा अफ्रीकन नेशन की अगर बात करेंगे तो इन 100 के अलावा 40 मिलियन पीपल और, मतलब इसका मतलब क्या है, अफ्रीका के अंदर माना जा रहा है अराउंड 140 मिलियन पीपल ऐसे होंगे, मतलब ऐसे बच्चे होंगे जो भी बच्चे हैं आगे जाकर उनको लाइवलीहुड का सोर्स नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कोविड के कारण कोई ना कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाए जिसके कारण उन्हें और मतलब प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाए, उसके कारण उन्हें लाइवलीहुड ना मिले और वो गरीबी के अंदर फंसते चले जाए। इनकम इनक्वालिटी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाए कि उन्हें प्रॉपर्ली इनकम ना मिले, प्रॉपर उनके पास वेल्थ ना रहे। इन सब के कारण यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ जो पीपल जो कि पुअर है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप पैंडेमिक से पहले की बात करेंगे 2019 की, तो ऑलरेडी 1 बिलियन जो बच्चे थे वो ऐसे थे जो कम से कम मतलब एक चीज में एटलीस्ट डिप्राइव्ड थे। एजुकेशन, अगर आप देखिए एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, सोसाइटी हो गया, ठीक है, इन सब चीजों में देखिए तो किसी न किसी एक चीज में वो लोग डिप्राइव्ड हैं। और इसके अलावा ये तो प्री पैंडेमिक लेवल की बात कर रहे हैं। प्री पैंडेमिक सोचिए अगर 1 बिलियन लेवल था, 1 बिलियन बच्चे ऑलरेडी इसमें फंसे हुए थे, तो पैंडेमिक के आने के बाद ये चीज और कितना इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो देखिए ये चीजें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ ने ऐसा नहीं बोला है। अगर आप बाकी जितने भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस है ना उनकी भी अगर बात करेंगे, अगर हेल्थ के इशू से अगर बात करेंगे तो बहुत सारे जो यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, उनका तो जो डेटाज आ रही है वो ये बता रहा है कि 23 मिलियन बच्चों से ज्यादा तो ऐसे हैं जिन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लिए 2020 के अंदर। आपको याद होगा कल हमने इसके बारे में प्रॉपर्ली बात की थी। हमने इसको अपने कल के वीडियो के अंदर समझा था कि एग्जैक्टली अगर कोई पर्सन वैक्सीन नहीं लेता, कोई बच्चा अगर वैक्सीन नहीं लेता, जैसे कल हमने एग्जांपल लिया था मीजल्स का, राइट। तो अगर आप मीजल्स को देखेंगे, अगर मीजल्स का अगर आप वैक्सीन नहीं लेंगे तो आगे जाकर आपको एमनेशिया हो सकता है। एमनेशिया का मतलब है कि इम्यून एमनेशिया। उससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जिसके जो मीजल्स से हो सकता है कि आगे जाकर बच जाए, बट उसने बाकी जो वैक्सीनेशन ले रखे हैं उसके कारण जो उसके बॉडी के अंदर जो मेमोरी सेल्स बनी है वो मेमोरी सेल्स जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। उससे इसका मतलब क्या है कि वो बाकी जितने भी वायरसेस हैं, इंक्लूडिंग कोविड हो गया, पोलियो हो गया, बाकी जितने भी वायरसेस हैं फिर से उनके रिस्क में आ जाएगा। मतलब इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उस पर्सन ने वैक्सीन ले रखा है, इसके बावजूद अगर वो उस पर्टिकुलर वैक्सीन के रिस्क पे है, उस पर्टिकुलर डिजीज के रिस्क पे है, तो इसका मतलब है कि द प्रॉब्लम इज नॉट क्योर्ड। इसका मतलब है प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं है, प्रॉब्लम तो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसके अलावा देखिए जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो एक ऐसे वर्ल्ड में ग्रो करने वाले हैं जहां पर ऑलरेडी 13% ऑफ द जो अडोलसेंस है, यानी कि जो 10 से 19 साल के जो बच्चे हैं उनमें से 13% ऑलरेडी पुअर मेंटल हेल्थ का शिकार हो रखे हैं। तो सोचिए जो न्यू बच्चे जो आ रहे हैं वो मतलब उनको ऐसा कंडीशन क्यों नहीं मिलेगा। मतलब देखिए आज से अगर आप 10 साल पहले की बात करेंगे वहां पर मेंटल हेल्थ जैसा कोई इशू नहीं था, राइट। देखिए वी से कि मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात नहीं करते हैं, बट अगर आप सोचिए ध्यान से तो मेंटल हेल्थ वाज नॉट अ बिग प्रॉब्लम एट दैट पर्टिकुलर टाइम। मेंटल हेल्थ था भी तो बहुत ही कम में था, राइट। मेंटल हेल्थ एक ऐसा मेजर इशू की तरह नहीं आया था जहां पर हर एक पर्सन जो है इस पर्टिकुलर चीज से अफेक्ट हो रहा है। दिस हैज बीन बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक के कारण जो सोशलाइजिंग बंद हुई है हमारी, जो हमने घरों से निकलना बंद कर दिया, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, दैट हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसके कारण यहाँ पर जो मेंटल हेल्थ का इशू यहाँ पर इमर्ज हुआ है। तो ये एक्चुअली जो पुअर मेंटल हेल्थ है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ कोविड। तो ये कोविड जो है, कोविड के कारण जो इंक्रीज हुआ है, सोचिए ऑलरेडी 13% एडोलसेंस ऐसे हैं जो कि मेंटल हेल्थ के इशू से फाइट कर रहे हैं। अब जो न्यू पॉपुलेशन जो जिनका बर्थ हो रहा है वो लोग जब इस पर्टिकुलर एज में पहुंचेंगे, आपको नहीं लगता उनके लिए मेंटल हेल्थ एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही कॉमन सा इशू हो जाएगा, राइट। तो हमें इस चीज को रोकना है। देखिए ऑलरेडी फिजिकल हेल्थ इतना बड़ा प्रॉब्लम है, इसके साथ में अगर हम मेंटल हेल्थ को भी अगर यहाँ पे प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम एज अ चैलेंज फेस नहीं करेंगे, तो ये फिर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, उल्टा प्रॉब्लम को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। अगर हम हेल्थ के पर्सपेक्टिव से थर्ड पॉइंट देखें तो एक तो हमने देखा है यहाँ पे वैक्सीन बच्चे ले नहीं रहे हैं, ले नहीं रहे हैं क्या, गवर्नमेंट दे ही नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ कोविड के अंदर हम इतना ज्यादा इंडल्ज हो चुके हैं कि बाकी हमने जो डिजीज है उसको कहीं ना कहीं इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। सेकंड आपने देखा मेंटल हेल्थ का इशू कितना ज्यादा इमर्ज हो रहा है। थर्ड देखिए न्यूट्रिशन का स्टेटस अगर आप देखेंगे, आपको याद होगा हमने कुछ दिनों पहले जो बात की थी उसमें हमने बात की थी कि बच्चे स्कूल इसलिए जाते थे, इसका एक फैक्टर ये भी था कि उनको वहां पर खाना मिलता था बिकॉज ऑफ मिड डे मील स्कीम।
बट ये मिड डे मील स्कीम बंद हो गया बिकॉज ऑफ कोविड। अब मिड डे मील स्कीम अगर बंद हो गया है, बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है, तो ऑलरेडी उनको जो एक न्यूट्रिशियस फूड, जो उनका अश्योर्ड न्यूट्रिशियस फूड था, वो भी वहां पर जा चुका है। तो आपको लगता है कि एक पुअर पर्सन जो है वो आगे जाकर अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वाइफ के लिए क्या वो अच्छे न्यूट्रिशियस खाना लेके आ सकता है विद अ मीगर इनकम? एक पर्सन यहाँ पर मतलब होता है जो कि ब्रेड अर्नर होता है एक पर्टिकुलर फैमिली के अंदर, उसके ऊपर 3 या 4 लोग डिपेंडेंट होते हैं। तो आपको लगता है कि एक पर्सन जो कि बहुत ही कम कमा रहा है वो अपनी फैमिली के लिए न्यूट्रिशियस खाना लेके आ पाएगा? ये बहुत टफ है। दिस इज वेरी वेरी टफ। अगर नॉर्मल खाना यहाँ पर आना इतना मुश्किल हो जाता है तो न्यूट्रिशियस खाना कहां से आएगा? ना, अगर आप लास्ट ईयर सितंबर की बात करेंगे, यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट दिया था। यूनिसेफ ने ये बोला था दैट 2 in every 3 चिल्ड्रन बिटवीन 6 months and 2 years that did not receive the nutrition needed for healthy growth। मतलब पिछले अगर 2 साल में की अगर बात करेंगे, जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, तब से वो सारे बच्चे जो कि 6 महीने के बच्चे हैं, मतलब ऐसे बच्चे जिनको अभी बर्थ हुए 6 महीना हुआ है, तब से लेकर के जो 2 साल के बच्चे, देखिए ये वो टाइम होता है जब एक्चुअली एक पर्टिकुलर बच्चे की जो हेल्थ है ना वो बनती है, मतलब वेलबींग उसका बनता है, उसकी बॉडी के अंदर उसको न्यूट्रिशियस प्रॉपर्ली, उसके बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है, और साथ ही साथ उसकी जो मदर है उसकी मदर को, यानी कि जो लेडीज है उनको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है। मतलब मदर प्लस चाइल्ड दोनों को ही एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिशन चाहिए होता है। बट ऐसे टाइम में यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 से 3 अगर आप मतलब बात करेंगे, दैट हर 3 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? 2/3 का मतलब क्या है? हर 100 में से 66%, मोर देन 66% एक्चुअली, मतलब इतने लोग ऐसे हैं, हर 100 में से 66 लोग ऐसे हैं, 66 लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअली न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है। ऐसे बच्चे हैं जिनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है, ऐसी वुमेन्स हैं जिनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है। तो दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया, नॉट गुड फॉर वर्ल्ड, राइट? अब देखिए दिसंबर जो लास्ट मंथ है उसकी बात करें तो जो यूनिसेफ है उसने एक बात और बोली। उसने ये बोला कि ऑल्दो देखिए माल न्यूट्रिशन लगातार डिक्रीज हुआ है, ये हमने बात की, हमने इसके बारे में बात की, ये बहुत सारी चीजें प्री पैंडेमिक लेवल पे कम हो रही थी, राइट? माल न्यूट्रिशन कम हुआ है, लेकिन 2020 में जब से पैंडेमिक यहां पर आया है तब से देखा गया कि 50 मिलियन से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो वेस्टिंग का शिकार हो गए हैं। और देखिए वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? वेस्टिंग का मतलब होता है एक पर्सन जिसका हाइट तो मतलब इंक्रीज हो जाता है बट उसका वेट इंक्रीज नहीं होता, मतलब बहुत ही पतला दुबला जाता है वो, दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिंग। तो अगर आप वेस्टिंग देखेंगे ना, दैट इज एक्चुअली लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, बिकॉज उसकी बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। उसकी देखिए वेस्टिंग इज नॉट जस्ट कि एक पर्सन पतला रह गया, इसका मतलब है कि उस पर्सन की बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपरली नहीं पहुंचे हैं, उसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो प्रॉपर मैकेनिज्म्स होने चाहिए थे वो शायद प्रॉपरली नहीं हो पा रहे हैं, उसे प्रॉपर ग्रोथ का स्ट्रक्चर नहीं मिला है। इसका मतलब ये है एक्चुअली। तो अगर वेस्टिंग हो रहा है किसी बच्चों के अंदर, एंड दैट टू देखिए 1 या 2 बच्चों के अंदर नहीं हो रहा है, इट इज 50 मिलियन पीपल। नो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। अब देखिए 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो 50 मिलियन मींस व्हाट? 5 करोड़। तो 5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं वेस्टिंग से, मतलब जिनकी लंबाई बढ़ गई है पर जिनका वेट नहीं बढ़ रहा है, मतलब बिकॉज ऑफ देयर वीकनेस, बिकॉज ऑफ देयर, मतलब वो इतने पतले हैं कि उनके कारण उसका प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मतलब देखिए ये प्रॉब्लम सिर्फ ऐसा नहीं कि वेस्टिंग है तो सिर्फ बच्चों में रहेगी, ये पर्टिकुलर पर्सन जो है देखिए जब ये बड़ा होगा तो अगर ये चीज सॉल्व नहीं हुई, वेस्टिंग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो आगे जाकर भी तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी ना। आपको लगता है कि एक ऐसा पर्सन जिसकी हाइट इंक्रीज हो गई है बट उसके मतलब बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, वेट नहीं है, तो क्या वो 82 साल तक जो हमारा एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, क्या आपको लगता है वहां तक वो पर्सन पहुंच पाएगा हेल्दी? नहीं पहुंच पाएगा, राइट? तो हमें इस चीज को यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है, हमें इस चीज को यहां पर सॉल्व करने की जरूरत है, राइट? अब देखिए डब्ल्यूएचओ ने इससे पहले ये बात भी बोली है कि 149 मिलियन पीपल, ऐसे बच्चे जो कि 5 साल के अंदर है, दे हैव बिकम स्टंटेड। अब देखिए एक हमने बात की थी वेस्टिंग की। वेस्टिंग का मतलब क्या था? वेस्टिंग का मतलब ये था हाइट बढ़ गई है बट वेट नहीं है। अब सेकंड बात करते हैं स्टंटिंग की। स्टंटिंग का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन एक पर्टिकुलर एज पे आने के बावजूद उसकी हाइट नहीं बढ़ती है, मतलब वो छोटा रह जाता है। अब अगर छोटे रहने की बात करेंगे तो 149 मिलियन पीपल, मतलब देखिए मोर देन 14 करोड़ पीपल ऐसे हैं जो कि यहां पर कहीं ना कहीं स्टंटिंग से मतलब वो है, मतलब अफेक्टेड है बच्चे। देखिए तो ये हम बात कर रहे हैं उन बच्चों के बारे में जो ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं, बट जस्ट थिंक अबाउट दोज बच्चे जो कि पैदा होने वाले हैं, या फिर मतलब पिछले 2 साल में या तो पैदा हुए हैं या फिर अगले इस साल में या फिर अगले साल में पैदा होने वाले हैं। आपको नहीं लगता कि सेम चीजें कहीं ना कहीं उनको भी अफेक्ट करने वाली है, राइट? वेस्टिंग का जो इशू है, जो बच्चे ऑलरेडी पैदा हो गए, अगर हम उनके लिए सॉल्व नहीं कर पा रहे तो कैसे हम उन बच्चों के लिए सॉल्व कर पाएंगे जो पैदा होने वाले हैं? इस चीज के लिए हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज अभी से बनानी होगी, गवर्नमेंट को ज्यादा प्रोएक्टिव होकर काम अभी से करना होगा। हम इस चीज का वेट नहीं कर सकते कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट आएगी उसके बाद कुछ स्कीम्स लेकर आएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। अब देखिए अगर हम बात करें द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अंडर, जो ऐसे बच्चे जिनको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलता है, जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, दैट वाज 5 टाइम्स ग्रेटर देन द हाईएस्ट इंक्रीज इन दिस पर्टिकुलर थिंग इन द लास्ट 2 decades। इसका मतलब क्या है कि पिछले 20 साल में इतना अंडर मतलब न्यूट्रिशन किसी बच्चों के अंदर नहीं मिला था जितना पिछले 1 साल के अंदर हो गया है, पिछले 2 साल के अंदर हो गया है। मतलब पिछले 20 सालों से बच्चों को जितना न्यूट्रिशन का इशू नहीं आया था उससे ज्यादा इशू पिछले 2 सालों में आया है, मतलब पैंडेमिक के टाइम में। तो अगेन इस चीज को आप रिलेट कीजिए, अगर
सिर्फ 2 साल के पैंडेमिक ने इतना ज्यादा प्रेशर बिल्ड कर दिया है। तो पहली बात तो अगर ये पैंडेमिक आगे जाकर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, मतलब प्रोलॉन्ग होता है, तो कितना इफेक्ट कॉज कर सकता है। और सेकंड चीज, ऐसे सारे बच्चे जो कि इस सालों में जो पैदा हो रहे हैं, मतलब पिछले 2 सालों में और जो आने वाले 1 से 2 सालों में है, उनके ऊपर कितने कितना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप करेगा। मतलब उनको यहाँ पर प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं मिलेगी, उनको यहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। रिसोर्सेज क्यों नहीं मिलेगी? देखिए, रिसोर्सेज इसलिए नहीं मिलेगी बिकॉज गवर्नमेंट यहाँ पर पूरी तरीके से कोविड को फाइट करने में लगा हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ पे कोविड को फाइट कर रहा है, उसके वैक्सीनेशन के पीछे लगा हुआ है, बूस्टर डोज के पीछे लगा हुआ है ना। देखिए, दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज कंप्लीटली फाइन बिकॉज कोविड इज द मेन प्रॉब्लम जिसे हमें टैकल करना है। अगर हम कोविड को टैकल नहीं कर पाए तो मतलब कोई इशू रहेगा ही नहीं, इस बात पे कोई गलत नहीं है। बट द पॉइंट इज कि गवर्नमेंट को यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेकर चलना होगा। यहाँ पर हम सिर्फ सिंगल अप्रोच लेकर नहीं चल सकते कि हम कोविड को फाइट कर ले, कोविड को ठीक कर ले, दैट इज कंप्लीटली फाइन। बिकॉज कोविड को कहीं ना कहीं फाइट करने के चक्कर में बहुत चीजें पीछे छूटती जा रही है, नेग्लेक्ट होती जा रही है। कल हमने बात की थी कुछ डिजीज छूटते जा रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं देखिए बहुत सारे ऐसे हेल्थ के पैरामीटर्स है जो पीछे छूटते जा रहे हैं ना। देखिए, स्टंटिंग यहाँ पर पीछे छूटता जा रहा है, जो वेस्टिंग है वो पीछे छूटता जा रहा है। तो अगर ये सब धीरे धीरे इंक्रीज हो भी जाएगा, मतलब मान लीजिए ये इंक्रीज हो गया और कल को कोविड खत्म भी हो गया, तो आपको लगता है ये सब आगे जाकर एक और न्यू प्रॉब्लम कॉज कर देंगे, राइट। अब देखिए, सेकंड यहाँ पर पैरामीटर एजुकेशन का है। अगर आप एजुकेशन को ध्यान से देखेंगे तो जब से लॉकडाउन लगा है, पिछले साल जब से लॉकडाउन लगा है, तब से बच्चे जो है आउट ऑफ क्लासरूम है, वो क्लासरूम नहीं है। ठीक है, अब देखिए, कल हमने देखा था कि जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक सबसे उनका जो एज होता है दैट इज वेरी टेंडर एज। वो एक एज जो होता है वो इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने बच्चों के साथ, मतलब अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके साथ मिक्सअप करें, राइट, सोशलाइज करें। सेकंड, वो कुछ ना कुछ नया सीखें, एजुकेट हो, मतलब ठीक है, बच्चों के साथ उनका जो पीयर ग्रुपिंग है वो सब इंक्रीज हो। ये सब एक्चुअली उन्हें आगे की लाइफ के लिए चीजें सिखाती है। अगर आप बच्चों को देखेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका जो मेंटल ग्रोथ है ना, वो कहीं ना कहीं स्कूल में होता है, अपने दोस्तों के साथ होता है, राइट। अगर सोचिए पिछले 2 साल से बच्चे स्कूल ही नहीं गए हैं, या फिर जो पिछले बच्चे 2 साल में पिछले 2 साल में पैदा हुए हैं, या फिर अगले 2 साल में जो पैदा होने वाले हैं, अगर ये पैंडेमिक प्रोलॉन्ग हो गया और वो स्कूल टाइम से नहीं पहुंचे, नहीं गए, मतलब ऑनलाइन क्लासरूम इज टोटली फाइन, बट ऑनलाइन क्लासरूम कैन नेवर रिप्लेस द ऑफलाइन क्लासरूम्स, राइट। ऑनलाइन क्लासरूम जितना मर्जी कर ले, जूम की मीटिंग्स कर ले हम और डिफरेंट तरीके से ऑनलाइन पढ़ ले, बट जो क्लासरूम की जो वो होती है, जो वाइब्स होती है, जो क्लासरूम का जो मेल जोल होता है, टीचर एंड जो स्टूडेंट का रिलेशनशिप होता है, दैट कैन नेवर बी रिप्लेस्ड, राइट। देखिए, 2020 की अगर हम बात करें, जब लॉकडाउन का पीक चल रहा था, मतलब बिल्कुल जून जुलाई का टाइम चल रहा था, उस टाइम की रिपोर्ट के अनुसार से अराउंड 1.5 बिलियन बच्चे ऐसे थे जो कि स्कूल के बाहर मतलब बाहर थे, मतलब दे वर नॉट कमिंग टू स्कूल, नॉट बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली नॉट बिकॉज ऑफ देयर चॉइस, बट बिकॉज ऑफ कोविड। बट कोविड फोर्स्ड अस, कोविड ने हमें कहीं ना कहीं फोर्स कर दिया इस पर्टिकुलर डिसीजन को लेने के लिए कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, वो अपने घरों में थे। इसका कितना बड़ा प्रेशर यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट के ऊपर तो आ रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट कितना बड़ा प्रेशर यहाँ पर इन बच्चों के ऊपर आ रहा है। इन बच्चे, इनका इंडिविजुअल चीज सोचिए, आगे 10 साल के बाद इनकी खुद की ग्रोथ मतलब किस तरीके की होगी, इनके खुद का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, इनका मेंटल डेवलपमेंट के बारे में सोचिए। अगर आप स्कूल जाते हैं, आप कितनी डिफरेंट चीजें सीखते हैं विदाउट मतलब बुक्स को अगर आप साइड छोड़ दें, टीचर्स को साइड छोड़ के, उसके अलावा आप देखते हैं कितनी चीजें सीखते हैं। फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज करना, राइट, एक अलग अप्रोच आपको मिलता है वहां पर, किस तरीके से किससे बात की जाती है, आप हर चीज यहाँ पर स्कूल के अंदर सीखते हैं, राइट। आप जाते हैं तो अलग अलग चीजों, आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव। अब इनसे ये सब कुछ छिनता जा रहा है बिकॉज उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास वो जो उन्हें जो एक्सपोजर उन्हें मिलना चाहिए था, वो एक्सपोजर उन्हें मिल नहीं रहा है। अब देखिए, इसे बोला जाता है लर्निंग पॉवर्टी। इसका मतलब है कि गरीबी तो है, गरीबी, बट एजुकेशन के अंदर जो गरीबी है, और इसके कारण वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार माना जा रहा है कि अगले मतलब कुछ सालों के अंदर अराउंड $10 ट्रिलियन का लॉस होने वाला है लाइफ टाइम की अर्निंग्स के अंदर इन बच्चों की। मतलब वो बच्चे जो कि अभी पैंडेमिक के टाइम में पैदा हो रहे हैं, मतलब पैदा हो रहे हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो पैंडेमिक के टाइम में स्कूलिंग नहीं जा पा रहे हैं, जिनको वो कल्चरल वैल्यूज, जो मॉरल वैल्यूज और जो सोशल वैल्यूज जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, उसके कारण आगे जाकर हो सकता है कि $10 ट्रिलियन से ज्यादा का लॉस होगा इनको। मतलब वो उतने, मतलब देखिए, अगर आप इकोनॉमिक वैल्यू छोड़ भी दे तो कहीं ना कहीं देखिए वैल्यू के टर्म्स में कितना ज्यादा उनको लॉस हो रहा है। अब आप समझिए कितनी चीजें जो सीख सकते थे स्कूल जाकर, वो अब नहीं सीख पा रहे हैं। नाउ, यहां तक कि यूएन की डिफरेंट एजेंसीज वो ये भी बोल रही हैं कि अगर हमें फिर से प्री कोविड लेवल पे आना है, मतलब अपने हमारी जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनको फिर से वापस उसी जनरेशन पे लेकर आना है, उसी कंडीशन में लेकर आना है, तो हमें यहां से 7 से 8 साल और लग जाएंगे। मतलब 7 से 8 साल और लग जाएंगे, तब जाकर वो बच्चे जो है सेम कंडीशन में आ पाएंगे जो जिस कंडीशन में प्री पैंडेमिक लेवल में हुआ करते थे। नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस जनरेशन, हम क्यों इस जनरेशन के बारे में इतनी बात कर रहे हैं? आज के जो अभी 2 साल पहले पैदा हुए हैं, फिर 2 साल तक अगले 2 साल में जो बच्चे पैदा होने वाले हैं, हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज देखिए 2040 की अगर आप बात करेंगे, आज देखिए 2020 के आसपास है, 2022 है, अगर आप यहां से 2040 देखें, मतलब 18 साल के बाद आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, वही आगे जाकर 18 साल के होने वाले हैं। मतलब 2040 तक वो जाकर बच्चे 18 साल के होंगे, 20 साल के होंगे। मतलब 18 से 20 का जो एज ग्रुप होता है ना, एक्चुअली वो एज ग्रुप होता है जब हमारी कंट्री का वर्कफोर्स बनना स्टार्ट होगा। सोचिए आज की पॉपुलेशन, आज के बच्चे जो आज पैदा हो रहे हैं, 2 साल के बाद
पैदा होने वाले हैं, ऐसे बच्चे अगर प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होंगे, फिजिकली मेंटली किसी भी टाइप की उनकी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आगे जाकर हमारे कंट्री के खुद के वर्कफोर्स पे, देखिए इंडिया हमेशा कहता है कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब हमारे पास इतना अच्छा ग्रोथ स्ट्रक्चर, हमारे पास इतनी अच्छी यंग पॉपुलेशन होने वाली है अगले 20 सालों के अंदर कि हम किसी भी कंट्री को आउटशाइन कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज दैट वर्कफोर्स शुड बी क्वालिटेटिवली बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए ना, इसमें कोई डाउट नहीं कि हम क्वालिटेटिवली बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, बट द पॉइंट इज कि वी नीड टू वर्क मतलब वी नीड टू वर्क मोर ऑन दिस। अभी रिसेंटली हमारा ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स आया है, जो कैपिटल इंडेक्स आया है उसके अंदर ये बोला गया है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है पैंडेमिक की, जो ये जनरेशन है जो अभी पैंडेमिक को झेल रही है, दैट विल बी द वर्स्ट विक्टिम ऑफ द इवेंट। ठीक है, देखिए यंग पॉपुलेशन जो अभी है, जो ओल्ड पॉपुलेशन है, ऑब्वियसली उनको डिजीज हो रहा है, उनको हेल्थ इश्यूज आ रही हैं, वो आगे जाकर कभी ना कभी ठीक हो जाएंगे, दैट इज कंप्लीटली फाइन। बट द पॉइंट इज कि उनका सोचिए जो बच्चे जिनके सोशल वैल्यूज, जैसा हमने अभी हमने बात कर रहे हैं, मतलब जितनी देर से हमने सोशल वैल्यूज के बारे में बात की, एजुकेशन, हेल्थ, जितनी भी इश्यूज उनको आ रही है, दे आर गोइंग टू बी द वर्स्ट विक्टिम्स। नॉट जस्ट इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ, सिर्फ हेल्थ के टर्म्स में नहीं, बट बाकी बहुत टर्म्स में, उनके सोशल वैल्यूज के टर्म्स में, उनका नॉर्मल जो एम्प्लॉयमेंट का जो अपॉर्चुनिटीज आने वाली है उनके टर्म्स में काफी ज्यादा वो एक टाइप से विक्टिमाइज होने वाले हैं। तो ऐसे ही होता क्या है, जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के बारे में हमने बात की रिसेंटली, वो होता क्या है, ह्यूमन कैपिटल का सीधा सा मतलब है कि एक पर्टिकुलर बच्चा जो आज पैदा होगा, वो अपने 18th बर्थडे पे क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, कि उसको कैसा हेल्थ मिलेगा, कैसा एजुकेशन मिलेगा, ये सब वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज द ह्यूमन कैपिटल। तो उसी में ये बोला गया है कि जो अभी जो बच्चा पैदा होगा ना, वो बहुत बड़े विक्टिम बनने वाले हैं इस पर्टिकुलर पैंडेमिक के। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ आ रही होगी। नाउ अगर आप इस HCI को प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं ये शो करता है कि जो अडल्ट जनरेशन होगा 2040 में, मतलब जो आज के बच्चे हैं वो जब कल को अडल्ट बनेंगे, राइट, उस टाइम का जो उनका जनरेशन होगा, दैट वुड बी स्टंटेड। स्टंटेड का मतलब है उनकी हाइट छोटी होगी, हो सकता है ऐसा, देखिए सबकी बात नहीं हो रहा है, बट मेजॉरिटी ऑफ द जो डेटा शो कर रहे हैं, डेटा जो यही शो कर रहा है कि जो अभी के बच्चे हैं उनका लगातार बिकॉज ऑफ लेस वैक्सीन, लेस न्यूट्रिशन, लगातार उनकी हाइट छोटी होती जा रही है। तो हो सकता है कि आगे जो हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन आएगा उनकी भी हाइट धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। इसके अलावा अगर ह्यूमन कैपिटल्स के बारे में बात करोगे, जो उनका जो पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट इंटेलेक्ट है, इन सब के बेसिस में कहीं ना कहीं दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड, वो काफी पीछे रह जाएंगे इन सब चीजों के अंदर। ना हो सकता है कि दैट विल बी द टफेस्ट डेवलपमेंटल चैलेंज फॉर द वर्ल्ड। हमारे लिए सबसे टफेस्ट डेवलपमेंट चैलेंज ये नहीं होगा कि हम किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज करें, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करें, ये हमारे लिए साइड में हो जाएगा, बट उस टाइम हमें अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर हमने आज एफर्ट्स नहीं लगाए तो कल हमें उनके लिए फिर ज्यादा कुछ करना होगा। तो पॉइंट इज कि गवर्नमेंट को आज ही यहाँ पे आज ही स्टेप्स लेने होंगे, डेवलपमेंट की नीड्स को आज ही कंप्लीट करना होगा। जो बच्चे हैं जिनको आपको जो भी प्रॉपर आपको जो हियरिंग देनी है वो आज ही देना होगा। अगर आप इकोनॉमिक इंपैक्ट्स की बात करोगे जो बच्चे हैं, तो इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑलरेडी इतनी ज्यादा बढ़ चुके हैं कि यहां तक कि ऐसा बच्चा जो कि फीटस के अंदर है, मतलब जो भी पैदा भी नहीं हुआ है, उसके ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर ऑलरेडी बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया है। क्यों ऐसा? इसलिए बिकॉज एक पुअर हाउस होल्ड है। देखिए एक बच्चा जो फीटस के अंदर है ना, उसका न्यूट्रिशन डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है जो उसकी मॉम होती है, जो मदर होती है, उनके जो न्यूट्रिशन होता है इसके ऊपर। एक पुअर हाउस होल्ड जो होती है, एक गरीब घर के अंदर एक मदर जो है, अगर वो ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाएगी अपने हेल्थ के ऊपर, अपने फूड के ऊपर, अपने एजुकेशन के ऊपर, तो वो कैसे अपने जो फीटस जो उसके जो उनके पास जो बच्चा है उसको कैसे प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन दे पाएंगे? ठीक है, अब हो सकता है कि आगे जाकर जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है फिर से इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाए। स्पेशली माना जा रहा है कि जो HCI यानी कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, वो ये बोल रहा है कि स्पेशली जो लो एंड मिडिल इनकम जो कंट्रीज है ना, जो 118 ऐसी कंट्रीज है, उनके अंदर हो सकता है कि चाइल्ड मोर्टेलिटी फिर से इंक्रीज होकर 45% तक इंक्रीज हो जाए। मतलब ये प्रॉब्लम फिर से इंक्रीज हो जाएगी, जिसको हमने इतनी मुश्किल से डाउन किया है, इतनी मुश्किल से हमने इतने एफर्ट्स लगा के पिछले 20 साल में काम किया है। हो सकता है कि फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, जहां पर स्टंटिंग के कारण, वेस्टिंग के कारण बच्चों की 5 साल के अंदर ही डेथ हो जाती है, वो फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए। द क्वेश्चन इज, द पॉइंट इज कि एज द रिकवरी गेट्स अंडर वे, बहुत सारी रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, कोविड से फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत चीजें कर रहे हैं, बट द पुअर एंड द डेवलपिंग कंट्रीज दे लैग बिहाइंड द रिच वंस। दिस इज अ ट्रू फैक्ट। यहाँ पर रिच कंट्रीज जो है वो हमेशा आगे रहती है, पुअर कंट्री हमेशा कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। पुअर कंट्री के पास उतने रिसोर्सेस नहीं होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं तो उसको यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं होती, टेक्नोलॉजी होती है तो उसे यूज करने वाले लोग नहीं होते। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फंसी जाती है, उसके कारण जो पुअर्स हैं वो कहीं ना कहीं उस सेम स्पीड से डेवलप नहीं कर पाते जिस स्पीड से रिच लोग जो है वहां पे डेवलप कर रहे हैं। अब देखिए इंपैक्ट जो है इस चीज का इंपैक्ट जो है दैट वुड बी हायर अमंग ऐसे चिल्ड्रन जो अभी के मतलब जो पैंडेमिक के बच्चे हैं, और स्पेशली जो लो इनकम कंट्री के बच्चे, इन पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा प्रॉपर्ली एनालिटिकल अप्रोच की तरह समझने की कोशिश किया। ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया, बट आई होप आपको ये टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। इसके बारे में आपके जो भी व्यू पॉइंट्स हैं प्लीज आप उन्हें शेयर कीजिए, हम उसके बारे में और बात करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।